नमस्कार आप सभी को। आज की कहानी ईदगाह प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक और बहुत ही अनोखी, बहुत ही प्यारी कहानी है। हम सब लोगों ने इस कहानी को अपने स्कूल कॉलेज में ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि हमको भी हमारे स्कूल में हमारी टीचर, हिंदी की टीचर ने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। बट हमको समझ में नहीं आया था उस टाइम पे। लेकिन हाँ, जितना एग्ज़ाम में आना था उस चैप्टर से उतना तो हम समझ गए थे और आराम से उस क्वेश्चन का आंसर लिख के पास हो गए थे भाई, आराम से, बढ़िया अपने तरीके से। तो आज हम फिर से इस कहानी को पढ़े और सोचा कि आपके सामने लगे क्या है। तो ये कहानी ईदगाह हामिद नाम के लड़के की है और हामिद और उसकी दादी की है। कैसे ये हामिद जो है अपनी दादी की कठिनाइयों को देखता है और देखता है कि वो रोटी बनाती है तो उसके हाथ जलते हैं, तो वो बाज़ार जाके चिमटी लेकर के आता है। तो ये कहानी है। तो चलिए कहानी को जानते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद यह ईद का त्यौहार आया है। हर तरफ खुशी का माहौल है। कोई नए कपड़े खरीद रहा है, बच्चे अपने पैसे गिन रहे हैं जो कि उन्हें उनके माँ बाप ने दिए हैं कि वो मेले में खर्च करें, कुछ खाएं पिएँ, थोड़े खिलौने वोलौने खरीदें, उस तरह से। तो हर तरफ जो है अपना बढ़िया मस्त त्यौहार का माहौल है। तो हामिद के घर पे भी ईद है और हामिद जो है अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता, वो अपनी दादी के साथ रहता है। तो दादी से 3 पैसे लेकर के वो निकलता है। तो सब लोग बहुत ही खुश रहते हैं। आस पड़ोस में हामिद भी बहुत खुश होता है और सब लोग जो हैं ईदगाह जाने की तैयारी में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। तो हामिद भी अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने के लिए निकलता है। अब रास्ते में वो शहर में पहुंचता है, बड़ी बड़ी इमारतें देखता है, कॉलेजेस देखता है, हॉस्पिटल्स देखता है और ये सोचता है कि इन बड़े बड़े कॉलेजेस में रहता कौन है, पढ़ता कौन है ना। तो ये सोचते सोचते वो मस्जिद में पहुंचता है। अब मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, जहाँ पे कोई अमीरी गरीबी का ढोंग नहीं होता। सब एक समान होते हैं। सब लोग अल्लाह ताला से प्रेयर करते रहते हैं कि उन्हें जो भी चाहिए वो प्रे करते रहते हैं अल्लाह ताला से। कोई भी भेदभाव नहीं, सब एक समान। तो मस्जिद के बाद हामिद और उसके दोस्त बाज़ार पहुंचते हैं। अब बाज़ार में पहुंच कर के हामिद के दोस्त जो है वो खाने पीने में पैसा खर्च करते हैं, खिलौने में पैसे खर्च करते हैं जो कि मिट्टी के और लकड़ी के बने हुए होते हैं। और हामिद सोचता है कि उसके 3 पैसे का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। वो ये सोचता है कि अगर वो खिलौने में पैसे डालेगा तो वो खिलौना टूट सकता है। तो ऐसे ही टहलते टहलते मेले में एक लोहे के शॉप पे जाकर रुकता है। तो वहाँ पे उसको चिमटा दिखता है ना। तो वो सोचता है कि जब मेरी दादी खाना बनाती है और रोटी बनाती है तो उसके हाथ जो हैं वो तवे पे लग करके जल जाते हैं। तो वो अपनी दादी के लिए चिमटी ले लेता है और जा करके अपने दोस्तों को दिखाता है। तो वो दोस्त बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारे पास तो ये चिमटी है, ये तो कोई खिलौना नहीं है। तो हामिद बहुत ही होशियारी से उनको ये आंसर देता है कि ये चिमटा सिर्फ एक चिमटा नहीं है, ये चिमटा एक खिलौना भी है। अगर कंधे पे रखो तो बंदूक बन सकती है, अगर हाथ में लो तो फ़कीर इंसान का मंजरा बन सकता है। और हम इस चिमटे के बीच में कुछ रख करके साउंड कर सकते हैं, खेल सकते हैं इसके साथ। तो वो इस चिमटे को एक खिलौने के रूप में अपने दोस्त के बीच में दिखाता है। अब सभी दोस्त वो चिमटे को लेना चाहते हैं, लेकिन कोई ले नहीं पाता है क्योंकि उनके सारे पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं। तो वो लोग लौट के अपने घर जाते हैं। तो हामिद के सभी दोस्तों के खिलौने जो हैं वो टूट जाते हैं, कैसे न कैसे करके टूट जाते हैं, क्योंकि वो सभी मिट्टी के या फिर लकड़ी के बने हुए होते हैं और उतने टिकाऊ नहीं होते हैं। अब हामिद अपने घर पहुँचता है। अब दादी ने उसको पैसे दिए थे, 3 पैसे। अब दादी उसको बहुत चिल्लाती है, बहुत डांट लगाती है कि तुमने ये 3 पैसे जो है खाने पीने में क्यों खर्च नहीं किए, खिलौने क्यों नहीं खरीदे। बहुत ही प्यार से अपनी दादी को बोलता है कि दादी, जब आप रोटी बनाती हो तो आपके हाथ जल जाते हैं, तो मैं आपके लिए ये चिमटी लेकर के आया हूँ। तो एक 4-5 वर्षीय बालक की समझदारी है ना। ये जो कहानी है ये ईद की कहानी है। ईद का त्यौहार सही मायने में तब ईद होता है जब आपके अपने खुश हों। ईद का त्यौहार सभी के साथ मिलाया जाने वाला त्यौहार होता है।
है ना। सब लोग मिल कर के ईदगाह निकलते हैं, सब लोग मिल कर के नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, सब लोग हामिद और उसके दोस्त जो है घूम कर के पूरा मेला देख कर के आते हैं। और एट लास्ट जो है वो हामिद अपनी दादी के लिए चिमटी लेकर के आता है। तो ईद का त्यौहार तब ख़त्म होता है जब आपके अपने खुश हों, आपके अपने संतुष्ट हों। और एक कहानी हमको ये भी सिखाती है कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो है वो उम्र से ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, उम्र से पहले ही बड़ा हो गया है और अपने ज़रूरतों को समझता है ना। बूढ़ी दादी घर में है तो उनकी संवेदनाओं को समझता है, उनकी कष्ट को समझता है, उनके लिए चिमटा लेकर के आता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने थॉट। थैंक यू।